क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश के सबसे पुराने बाशिंदे जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, पर हमारा संविधान उन्हें इस नाम से नहीं बुलाता? आखिर क्यों देश के 12 करोड़ आदिवासियों की पहचान संविधान में महज शेड्यूल्ड ट्राइब बनकर रह गई है? आखिर क्यों संविधान में आदिवासी और इंडिजिनस जैसे शब्द नहीं लिखे गए? आज के वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकर स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। आदिवासी और इंडिजिनस ये महज शब्द नहीं है, बल्कि इस देश के सबसे पुराने लोगों की पहचान से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए इस देश के करोड़ों सबसे पुराने रहवासी अपने आप को आदिवासी और इंडिजिनस कहते हैं, जो बताता है कि वो इस देश की जमीन पर सबसे पहले से रहते हुए आए हैं, जो बताता है कि यहाँ के जल जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सबसे पुराना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश के संविधान में आदिवासियों के लिए आदिवासी या इंडिजिनस शब्द नहीं लिखे गए हैं। संविधान में कौन सा शब्द लिखा है? संविधान में आदिवासियों के लिए जो शब्द लिखा है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। और इसीलिए सरकारी कामकाज में तमाम जगह आधिकारिक रूप से आदिवासियों के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का ही इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है? अगर हां, तो क्या ये सिर्फ शब्दों के चयन का मामला है या फिर इन शब्दों के पीछे छिपे हुए हैं गहरे अर्थ? एक एक करके हम सबसे पहले तीनों शब्दों की बात करेंगे, फिर वजहों पर आएंगे। सबसे पहले वो शब्द जो आज देश में करोड़ों लोगों के बीच उनकी पहचान से जुड़ा है, उनके अभिमान से जुड़ा है, वो आदिवासी। आदिवासी शब्द का सीधा और सरल अर्थ यही है कि जो लोग इस धरती पर आदिकाल से रहते हुए आए हैं, यानी सबसे पुराने समय से रहते हुए आए हैं, आदि मानव के समय से। आदिवासी शब्द का व्यापक तौर पर इस्तेमाल भारत में 1930 के दशक में शुरू हुआ। उसमें भी खास तौर पर जब ऑक्सफोर्ड में पढ़े जयपाल सिंह मुंडा अपनी नौकरी छोड़कर साल 1938 में आदिवासी महासभा से जुड़े और उन्होंने जब इसका नेतृत्व संभाला। ये संगठन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अलग अलग संगठनों को मिलाकर आदिवासियों की राजनीतिक एकता के लिए बनाया गया था। आदिवासी महासभा ने आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा, उनके प्रथागत जो कानून है उनकी मान्यता और शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। ये कह सकते हैं कि इस संगठन के बनने के बाद से ही आदिवासी शब्द लोकप्रिय होना शुरू हुआ। फिर आया साल 1946, जब जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य चुने गए और आदिवासियों की सबसे मुखर आवाज बने। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में सबके बीच कहा कि इस देश में अगर किसी को शासन करने का अधिकार है तो वो आदिवासियों का पहला अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा पूरे सदन के सामने कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, क्योंकि इस देश के आदिवासियों को आपको आदिवासियों से लोकतांत्रिक तरीके सीखने चाहिए, क्योंकि इस धरती के सबसे पुराने लोकतांत्रिक लोग आदिवासी ही हैं। संविधान सभा में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करने वाले जयपाल सिंह मुंडा अकेले शख्स थे और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई दर्जनों बार अपनी बहस की हर लाइनों में वो आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते थे, ताकि आदिवासियों को मूल निवासी के रूप में पहचान मिल सके। और इसी के बाद से लेकर आज तक आदिवासी शब्द आदिवासियों के लिए अपने आप में एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। हालांकि पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं, क्योंकि जो उत्तर पूर्व के आदिवासी हैं वो अपने आप की पहचान के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वो ज्यादातर अपनी खास तौर पर जो विशिष्ट जनजाति पहचान है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे नगा, कुकी, खासी, गारो, बोडो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो अपने लिए इंडिजिनस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अब हम बात करेंगे इंडिजिनस शब्द के बारे में। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किसी जमीन के मूल निवासी। मूल रूप से इस शब्द का इस्तेमाल 17वीं सदी में शुरू हुआ, लेकिन औपनिवेशिक दौर में भी ये शब्द उन समुदायों के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया जो किसी इलाके के सबसे पुराने रहवासी थे और जिनकी अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं थी। शुरुआत में हालांकि जो इंडिजिनस शब्द है अंग्रेजों के दौर में भी इसका इस्तेमाल अकादमिक स्तर तक ही सीमित था, लेकिन जब साल 1970 का दशक आया तब यह शब्द ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जब दुनिया भर में आदिवासियों के अधिकारों पर चर्चा बढ़ी और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। खास तौर पर साल 2007 जब संयुक्त राष्ट्र ने इंडिजिनस पीपल के अधिकारों पर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आदिवासियों की भूमि, संस्कृति और आत्मनिर्णय के अधिकार पर खासा जोर था। भारत सरकार ने भी इस घोषणा पत्र में समर्थन किया, उसके पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि आजादी के बाद से भारत के सभी लोग इंडिजिनस माने जाते हैं, यानी भारत में पूरी आबादी मूल निवासी है। और इसीलिए शायद इस शब्द का इस्तेमाल से बचा गया और आज भी सरकारें इस शब्द के इस्तेमाल से बचती हैं। अब आते हैं संवैधानिक शब्द पर, सरकारी शब्द पर, जो है शेड्यूल्ड ट्राइब।
शेड्यूल्ड ट्राइब जो दो शब्दों से मिलकर बना है, शेड्यूल्ड और ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। भारत में ट्राइब शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ। इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि अंग्रेजों का जो अफ्रीका में जो उनका उपनिवेश था, उस दौर का जो उनका अनुभव रहा, उसके आधार पर उन्होंने वहां पर इस तरह की समाज को देखे जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं था, जो रिश्तों पर आधारित समूहों में रहते थे, और सबसे खास बात जो विकास की शुरुआती अवस्था में थे, यानी विकास में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। वहां उन्होंने ट्राइब शब्द का इस्तेमाल उन समाजों के लिए किया, और इन्हीं समानताओं के आधार पर भारत में अलग अलग जो जनजाति समाज है उसके लिए उन्होंने ट्राइब शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। अंग्रेज हुकूमत के दौर में साल 1870 के दशक में ट्राइब शब्द का इस्तेमाल प्रशासनिक तौर पर शुरू हुआ, और जब अंग्रेजों ने जनगणना में भी आदिवासियों को ट्राइब के तौर पर वर्गीकृत किया और कई तरह के कानून भी बनाए गए जिसमें ट्राइब शब्द का इस्तेमाल हमें मिलता है। साल 1871 से लेकर 1941 तक अंग्रेजों के दौर में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं उसमें आदिवासियों के लिए ट्राइब शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चाहे एनिमिस्ट ट्राइब हो, हिल ट्राइब हो या फिर सिर्फ ट्राइब हो, लेकिन ट्राइब शब्द का जरूर इस्तेमाल किया गया है। और अंग्रेजों के इसी प्रशासनिक शब्द को आजादी के बाद संविधान में भी शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर अपना लिया गया, जिसे हम हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 में जहां पर तमाम परिभाषाएं दी गई हैं, वहां पर 25वें नंबर पर अनुसूचित जनजाति की परिभाषा बताते हुए लिखा है कि अनुसूचित जनजाति से आशय ऐसी जनजातियों, जनजाति समुदायों या उनके भाग या समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है। और ये अधिकार किसको दिया गया है कि कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति होंगी? ये अधिकार राष्ट्रपति और इस देश की संसद के पास है कि वो किसी जनजाति समाज को इस सूची में शामिल कर सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे लगातार अलग अलग दौर में अलग अलग जनजातियां मांग भी करती हैं, और संविधान बनने के बाद से, आजादी के बाद से कई जनजातियों को इसमें शामिल भी किया गया है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब ही क्यों, अनुसूचित जनजाति क्यों नहीं, या माफ कीजिएगा इंडिजिनस या आदिवासी शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जानकार इसके पीछे 3 वजह बताते हैं। जो पहली वजह है वो है प्रशासनिक स्पष्टता। संविधान निर्माताओं को ऐसी परिभाषा चाहिए थी जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके, यानी एक ऐसी सूची देश में अलग अलग जो जनजाति समाज हैं उनको इस सूची में शामिल किया जा सके। इसलिए एक प्रशासनिक स्पष्टता के नजरिए से उन्होंने ये सोचा कि इस तरह का शेड्यूल्ड ट्राइब नाम दे दिया जाए जिसमें पूरे देश के तमाम आदिवासियों को शामिल किया जा सके। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है इन शब्दों के अर्थों पर विवाद, क्योंकि आदिवासी और इंडिजिनस इन दोनों ही शब्दों के जब आप अर्थ की तरफ जाएंगे तो वो आपको मूल निवासी की ओर लेकर जाते हैं। और अगर संविधान में आदिवासी, इंडिजिनस जैसे शब्द आदिवासियों के लिए इस्तेमाल हो जाते तो इसका मतलब ये होता कि जो बाकी की आबादी है वो बाहरी है। इसी विवाद से संविधान निर्माता बचना चाहते थे। एक जानकार ये भी वजह बताते हैं सबसे बड़ी कि जिस वजह से संविधान में आदिवासी, इंडिजिनस जैसे शब्द शामिल नहीं किए गए। और जो तीसरी वजह है वो है औपनिवेशिक विरासत को आजादी के बाद भी आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए ट्राइब शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके बाद संविधान निर्माताओं ने भी आदिवासी के लिए, इंडिजिनस के लिए ट्राइब शब्द का इस्तेमाल किया, और आज भी कामकाज की सरकारी भाषा में हर जगह शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का ही इस्तेमाल होता है। और इस औपनिवेशिक विरासत वाली वजह से ही ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि आज के दौर में जब सरकारें औपनिवेशिक विरासत को और गुलामी की हर निशानी को मिटा देना चाहती हैं, और इसीलिए शहरों से लेकर सड़कों और पार्कों तक के नाम बदले जा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो औपनिवेशिक शब्द है आदिवासियों के लिए ट्राइब, उसको बदलने के बारे में भी एक बार विचार किया जाए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।